यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बता रहे हैं कि टीचर का जो प्रोफाइल अपलोड करना है उसमें अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक व्यावसायिक सभी तरह का इन्फॉर्मेशन देना कैसे अपलोड करेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखकर मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और इस वीडियो को देख करके सैलरी भी अपडेट कर ली है और इस वीडियो को देख करके आपने सर्विस हिस्ट्री अपडेट कर लिया है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक व्यावसायिक सभी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए मेरे चैनल के और यूज़र आईडी और पासवर्ड रीसेट कर लीजिए और उसी पासवर्ड को फिर अब डालिएगा यहाँ पे। तो चलिए लॉगिन पेज पर यूज़र टाइप में टीचर को टच करें। उसके बाद टीचर का जो परमानेंट आईडी विभाग द्वारा मिला है टीचर कोड, इसको आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद जो पासवर्ड आपने रीसेट करके बनाया था वो यहाँ पे भर दें और मैथ प्रॉब्लम को सोल्व कर दें और नीचे जो साइन इन का बटन उसको दबा दें। जैसे ही दबाएंगे आप अपने विद्यालय के पोर्टल पे चले जाएंगे, आप अपने पोर्टल पर चले जाएंगे और वहाँ से आप यहाँ पे टीचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही टीचर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल जैसे उसमें आ रहा था एचएम के सामने वो आपके सामने आएगा कुछ। और अभी भी डाटा पेंडिंग एट टीचर बता रहा है क्योंकि अभी तक फाइनल सबमिशन मेरा नहीं हुआ है और नॉट वेरीफाइड रेड कलर से बता रहा है। तो चलिए ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसमें से हम लोग अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे। टच करते ही एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें इस तरह का इतना आइटम हमको अपडेट करना रहेगा। तो फर्स्ट आइटम है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, जो इस वीडियो को देख करके हमने इन्फॉर्मेशन अपना रजिस्टर्ड कर दिया है, टीचर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सारा डाटा यहाँ पे चला आएगा। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, शैक्षणिक विवरण, उसके बाद है व्यावसायिक विवरण, उसके बाद है अन्य जानकारियाँ और अद्यतन करें और प्रशिक्षण और भाषा का विश्लेषण। तो इसको हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टीचर रजिस्ट्रेशन को करके दिखाते हैं। जैसे इसको टच करते हैं ये सारा डाटा चला आता है और आप इस वीडियो को देख लीजिए मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इसको फाइनल जो है पोस्टिंग ब्लॉग पर्सनल डिटेल परमानेंट एड्रेस कंट्रोल सभी नीचे आए नेक्स्ट कर। तो चलिए अब आते हैं शैक्षणिक विवरण कैसे इसको अपलोड करेंगे। तो जैसे इसको टच करेंगे इंटरफेस खुलेगा, आप दाहिने साइड ऊपर में जाएं, देखिए एडिट का बटन घेर के बता रहा हूं उसको टच करें। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्री सर्विस यानी शैक्षणिक योग्यता पूर्व सेवा, सर्विस में आने से पहले की योग्यता आपको यहाँ पे भरनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डाटा यहाँ भरेंगे, यहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हमने पास किया वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि सभी सब्जेक्ट लिया है तो ऑल लिखेंगे, मार्क्स कितना आया है वो यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद फुल मार्क्स कितना आया है यहाँ पे भरेंगे और कितना परसेंटेज मैट्रिक में आया है वो यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद दाहिने साइड ऐड मोर का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम नीचे जुड़ जाएगा। अब उसमें इंटरमीडिएट की सारी योग्यताएँ उन्हें उसी अनुसार भरेंगे, फिर ऐड मोर करेंगे और ग्रेजुएशन की सारी योग्यताएं उसी अनुसार भरेंगे। उसके बाद जितनी भी डिग्रियां हमने नौकरी माने से पहले ली है उसको ऐड मोर करके कॉलम नीचे आता जाएगा, उसमें एक करके सारा डिटेल्स वैसे ही भरेंगे और बोर्ड यूनिवर्सिटी मार्क्स अपने परसेंटेज सारा इसको भर देंगे। नीचे आइए और यहाँ पे आपको भरनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्विस, यानी सर्विस में आने के बाद आपने क्या क्या योग्यता बढ़ाई है यहाँ पर आपको भरनी है। मान लीजिए सर्विस के समय आप मैट्रिक थे, आपने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, बीएड के जो भी किया तो यहाँ से आप उसको भरेंगे कि कौन सी योग्यता आपने बढ़ाई है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको देनी है, फिर स्कूल कॉलेज का नाम देना है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर मार्क्स कितना आया वो यहाँ पर लिखें, उसका फुल मार्क्स कितना यहाँ पर लिखें और कुल परसेंटेज कितना है यहाँ पर लिखें। कॉलम को ऐड करते जाएँ और वहाँ पर जो जो योग्यता बढ़ाएं उसको बार बार उसी के अनुसार लिख दें। नीचे आए और अपडेट का बटन देखिए घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें। यू वांट टू अपडेट, यस अपडेट करें तो ये सेव हो जाएगा। अब देखते हैं व्यावसायिक विवरण को। ऊपर दाहिने तरफ जाके एडिट बटन को टच करें, देखिए घेर के बता रहे हैं तो आपका कॉलम यहाँ पे आने लगेगा। और यदि आपके पास ट्रेड का कोई भी आपके पास योग्यता है, व्यवसायिक योग्यता आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप रखते हैं तो एक करके उसी तरह से जैसे पहले भरते आए हैं वैसी तरह से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, मार्क्स सारा यहाँ पे भर देंगे। ऐड कॉलम करते जाएंगे और वहाँ पे भरते जाएंगे। नीचे आए अपडेट को टच करें तो डू यू वांट टू सबमिट आपसे पूछेगा, आप यस करें। यस करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब अन्य जानकारियां अद्यतन करेंगे। आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण कभी लिया है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप एनएसएस प्रभारी यदि रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एनसीसी प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग की ज़रूरत यदि आपको है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और प्रशिक्षण प्राप्त किया तो कौन कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। किन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप कौन कौन सी भाषाएँ जानते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
किस वर्ग तक आपने गणित की पढ़ाई की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने अंग्रेजी की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने विज्ञान की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और किस वर्ग तक आपको लैंग्वेज यानी भाषा की पढ़ाई की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुख्य विषय जो आपको पढ़ाया गया है आप यहाँ पे या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे टिक करें। उसके बाद क्या आप एक ट्रेंड टीचर हैं, यदि ट्रेंड है तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो करें। ट्यूटर पढ़ाने में यदि सक्षम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है तो यहाँ से सेलेक्ट करें। और गैर शैक्षणिक कार्य आपने कितना किया है कि उसका कुल दिन यहाँ पे लिखना है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय में प्रशिक्षित हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपने तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्या दिव्यांग बच्चों के शुरुआती पहचान करने और कक्षा में सहायता करने हेतु प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आप येस या नो यहाँ से सेलेक्ट कर। ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई या सीटी प्रशिक्षण आपने लिया है तो येस या नो करें। क्या वर्तमान सत्र में दूरस्थ शिक्षा में ऑनलाइन क्लास संचालित की जाती है, येस या नो करें। शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग में लाए जाने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो के कितने घंटा यूज किया गया है आप यहाँ पे भरेंगे। फिर क्या कला और कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी अनुभवनात्मक और खिलौना आधारित जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्या कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी अनुभवात्मक और खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षा शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि CRC और BRC द्वारा निरीक्षण से प्रमाणित है, आप येस या नो करें। क्या विद्यालय में NAS, SAS या अन्य तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आयोजन के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यानी इन नेशनल एजेंसी या स्टेट एजेंसी के द्वारा आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो येस करें, नहीं तो नो। शिक्षक इस विद्यालय के NIOS, SIOS अध्ययन केंद्र में पंजीकृत छात्रों को पढ़ाने में लगे हुए, यदि लगे हुए तो यस, नहीं तो नो करें। क्या विकलांग बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियमावली, हैंडबुक और संसाधन प्राप्त हुए हैं, यस या नो करें। अपनी स्वयं की पाठ्य योजना तैयार करने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग करना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब 1 क्लास से 5 क्लास तक के शिक्षकों के लिए स्पेशल है कि क्या आपने FLN निष्ठा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आप यहाँ से सिलेक्ट करें। क्या क्रियाकलाप, पुस्तक, सामग्री, संसाधन प्राप्त हुए हैं, यस या नो करें। क्या कंटेंट विकसित किया गया है और दीक्षा पर अपलोड किया गया है, आप यस या नो करें। क्या संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए किसी अन्य प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन संसाधन बनाने में शामिल हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। कक्षा की कार्यवाही हेतु स्वयं का TLM विकसित करना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, किया है कि नहीं किया है। और क्या कक्षा की कार्यवाही हेतु छात्र की मातृभाषा का उपयोग करते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद नीचे जो अपडेट बटन है देखिए घेर के बता रहे हैं, आप उसको टच करें। डू यू वांट टू सबमिट, एस करें। एस करते ही आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हम लोग आएंगे प्रशिक्षण और भाषा का विवरण, यानी ट्रेनिंग के संबंधित जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। सर्विस में आने के बाद जो ट्रेनिंग आपने की है उसको यहाँ पर देना है। यहाँ पे देना है प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, आपने कहाँ पर ट्रेनिंग की है, नेम ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का नाम देना है। यदि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो येस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद कितना दिन आपने ट्रेनिंग लिया है वो यहाँ पर भर दें। शिक्षक बनने के लिए आपने कौन सा पात्रता परीक्षा पास किया, यहाँ पे येस करें। कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, स्टेट पास किया है, बीटेट पास किया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पास होने का वर्ष यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर आप पासिंग रोल नंबर आप भर दें, अपने टेट परीक्षा पास किए तो उसका रोल नंबर भर दें। कितना मार्क्स मिला है आप यहाँ पे भर दें। कौन से विषय में आप ने पास किया है आप यहाँ पे भर दें। यदि आपने कभी BRP या CRC के रूप में काम किया है तो यहाँ पे येस करें, नहीं तो नो करें। लेकिन आप येस करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे कि BRP के रूप में आपने काम किया है या नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और CRC के रूप में आपने काम किया है कि नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन भरना, बॉक्स को टिक करें। इसमें लिखा हुआ है आई और आपका नाम है, डिक्लेयर हियर विथ दैट ऑल इन्फॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स फील्ड अप इन दिस फॉर्मेट आर ट्रू एंड कंप्लीट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ। इसका मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ऊपर में वो मेरी सोच और समझ के साथ है।
उसके बाद नीचे बॉक्स में आप जिस प्लेस पर हैं विद्यालय का नाम यहाँ पे भर दें और उसके बाद सबमिट बटन नीचे ग्रीन कलर का है, देखिए हम घेर के बता रहे हैं, आप इसको सबमिट आप यस करें। यस करते ही आपका ये डाटा कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आइए और दाहिने साइड में देखिए ये पूरा आपका डाटा अपलोड हो गया है। और अब ये देखिए पेंडिंग है टीचर बता रहा है, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट टू वेरीफाई हम घेर के बता रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पर इसको टच कर देंगे तो ये डाटा आपका वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सेंड टू रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, आप यस करें तो ये डाटा आपका सेंड हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए बीओ पास चला जाएगा और आपके सामने आप पेंडिंग एट बीओ दिखाएगा, ना कि पेंडिंग एट इसको। जैसे ही बीओ अपना प्रोफाइल खोलेंगे तो वहाँ पर आपका रिक्वेस्ट वहाँ पर उनको दिखाएगा कि रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई वहाँ दिखेगा और उसको टच करके और इस वीडियो को देख करके यदि आपका वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको परमानेंट आईडी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए दोस्तों, सभी शिक्षकों को भेज दीजिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ इस शिक्षा कोर्स पर देखिए, सारा वीडियो आपको नजर आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें सर।